जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चित्रकूट करने के बाद हुआ था, उसका वर्णन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय तरस कर जोरे। गरु पर तोषु मोर संग्रामा, नानी कछाड़ कहाऊ रामा। तेरा या भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करई समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नाता मारहु तोही। रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी ने कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतम सुधाये उते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई नराहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु ही नहीं ग्रसता। राम कहे उरिस तजई मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाय करई सोई स्वामी, मोह जानई आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध चाहिए स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। प्रभु सेवक समरु कस, तजहु विप्र भरोसु। देशु बिलोके कहे सि कछु, बाल कहु नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भय लई तहि ऋष वीर विचारी। नाम जान पै तुम्हि न चीना, वंश सुभाय उतरु दई दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम अत मुनि की नाई, पद रज सिरसी सुधरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहे विप्र कृपा धनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमई तुम्हि सरबरि कसी नाथा, कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और पिता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए।
बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले रघुपति सरस हसी तम बंधु समगाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुना वही तोहि। चाप सुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा भी कहूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं ही परशु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जब कोटिन कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिधरि विप्र के भोरे। भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहम तुमन मुजीत जग का ढाढ़ा। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा हमने कहा विचारी, जिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतन टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू कराऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस प्रकार अभिमान करूँ। जो हम निदरही विप्र बदी, सत्य सुनम रघुनाथ। तव अस को जब सुबट जही, भय बस न वही बात। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कह के निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन होता है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। चौरन हमें पचारे को, डरहि सुखेन काल हो। देवता दैत्य राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुट ही पावल नाना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु धरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी गढ़ में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे अति असिर प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। सुने मधुर वचन रघुपति के, उभय पटल पर सुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, मोर संदेहु। एक चापु आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही
चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोल पानी बोले वचन हृदय न प्रेम मात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन प्रसानु। जय सुरभिप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयत वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षम क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल मही कुटिराने, जय तह कायर गवई पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीन दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सब मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुख सुन नैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुखों सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन दुख हृदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक कहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन धन्य रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहि भाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई। जनक जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनि नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाकु अधीना। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के
उसके टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझी विप्र कुल वृद्धि कुल वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बुढ़ों और बुजुर्गों से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठउ जाई, आनहि नट दशरथ बुलाई। मुदित राव कही भले कपाला, पठय दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बाहुरी महानन सकल बुलाए, आई समन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार चार पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली बैठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुण तीन नाना, जे भूतान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन रंभा, बिरजे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मन बुलंद कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए और पद्म राग मड़ियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। आज की कथा में समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री।